आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रियोल। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इज़ बेसिकली a cylinder shaped membraneless cytoplasmic organelle which is present near the nucleus. पहले हम यहाँ पे पॉइंट वाइज रीड कर लेते हैं कि सेंट्रियोल्स आखिर होते क्या हैं, देन वी विल ट्राई टू रीड द सेंट्रियोल बाय द डायग्राम। तो सेंट्रियोल्स आर माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड सिलेंडर शेप साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस इन द पेयर्स। तो अगर हम इसको डायग्राम से समझें, पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा है कि दे आर सिलेंडर शेप साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। तो सिलेंडर हम लोगों को खुद मालूम है कि किस सिलेंडर शेप जो होती है इस तरह की एक शेप होती है, जस्ट लाइक दिस मार्कर इज सिलेंडर शेप। तो ये सिलेंडर जो है बोथ साइड से ओपन भी हो सकता है, इट मे बी ओपन फ्रॉम वन साइड और क्लोज फ्रॉम द अदर साइड और मे बी क्लोज फ्रॉम द बोथ साइड, बट इट्स जस्ट लाइक एक इलोंगेटेड शेप जो होती है इसको हम सिलेंडर शेप का नाम देते हैं। तो अब सेंट्रियोल्स जो होते हैं लोकेटेड होते हैं इन द साइटोप्लाज्म नियर द न्यूक्लियस इन द पेयर्स। अब ये सेंट्रियोल जो है पेयर्स में होते हैं, यानी कि दो सेंट्रियोल जो होते हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं नियर द न्यूक्लियस, मेकिंग अ रीजन जिसको के नाम दिया जाता है सेंट्रोसोम का। अच्छा, दोनों सेंट्रियोल जो होते हैं इन द सेंट्रोसोम एट द राइट एंगल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अगर एक सेंट्रियोल इस तरह से है तो दूसरा एग्जैक्टली इसके राइट एंगल पे प्रेजेंट होगा। अच्छा, अब सेकंड चीज़ हमने क्या पढ़ी है, सेंट्रियोल जो है माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं। तो अब हमें ये समझना है कि इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं, यानी कि हम सेंट्रियोल जो होता है इसके अंदर डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल के वॉल में। अभी माइक्रोट्यूब्यूल किस तरह से प्रेजेंट है, ये ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि 3 माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो मिलके एक ट्रिपलेट बनाएंगे, जस्ट लाइक कि ये एक ट्रिपलेट हो गया है, ठीक है, ये एक सेकंड ट्रिपलेट हो गया है जो इस तरह से प्रेजेंट हैगा। तो इस तरह से टोटल जो होते हैं 9 ट्रिपलेट प्रेजेंट होते हैं विद इन दी वॉल ऑफ द सेंट्रियोल। इस अरेंजमेंट को समझने के लिए पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली एक दफ़ा उसको रिपीट कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मोनोमर होते हैं, अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन, जो कि कंबाइन होकर डायमर बनाते हैं। देन डिफरेंट डायमर जो होते हैं वो आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं और इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो लेंथ में बढ़ता जाता है और फाइनली वी हैव द प्रोटोफ्लामेंट। और देन डिफरेंट प्रोटोफ्लामेंट जो है आपस में कंबाइन होते हैं और इस तरह से जो फाइनल मॉलिक्यूल या फाइनली जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल बनता है। तो अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल को लेंथ वाइज देखें या फिर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखें तो इट इज़ सिलेंडर शेप में होता है, जबकि अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें, मीन्स कि अगर हम ये वाला एरिया देखें कट करके, तो अगेन यहाँ पे जो हैं ये प्रोटोफ्लामेंट्स होते हैं और एक माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर अराउंड 13 प्रोटोफ्लामेंट होते हैं। आसानी के लिए इस स्ट्रक्चर को जो है सिंप्लीफाई करते हैं और समझते हैं कि ये हमारा एक माइक्रोट्यूब्यूल है। तो नाउ हम जो है इजीली सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर जो है वो आराम से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द सेंट्रियोल, ये एक सेंट्रियोल है जो कि सिलेंडर शेप है। अब इसके अंदर क्या है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट प्रेजेंट हैं। 9 ट्रिपलेट हमने पढ़ा है कि 9 ट्रिपलेट होते हैं। आई थिंक मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं होगी तो मैं 9 ट्रिपलेट ड्रॉ नहीं कर पाऊँगी। तो ये इस तरह से करके ये 9 ट्रिपलेट होते हैं जो थोड़े थोड़े फासले के ऊपर अरेंज होते हैं। और अगर हम इनको लेंथ वाइज देखें तो ये 9 ट्रिपलेट, ईच ट्रिपलेट के अंदर जो हैं 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इस तरह से करके। तो अगर हम इसको अगेन के क्रॉस सेक्शन में ड्रॉ करें तो ये हम ट्रिपलेट जो है सेपरेटली ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया पहला ट्रिपलेट, इसके बाद हमारा आ जाएगा दूसरा वाला ट्रिपलेट, अब ये क्या है कि ये 9 ट्रिपलेट हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, यानी ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ईच माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट इज मेड अप ऑफ 1 कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल एंड 2 पार्शियल। अब जो हमारे पास कंप्लीट है तो दैट इज़ द ए, और जो पार्शियल है वो बी और सी है। अब कंप्लीट जो है इसके अंदर वी हैव 13
protofilaments, while in the B and C we have 10 and 10. यानी कि जो ये माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट हैं वी हैव A, B एंड C. A के अंदर जो है 13 प्रोटोफ्लामेंट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल के, B में 10 है और C में 10 है. अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि B और C जो हैं वो शेयर करते हैं विद द एडजेसेंट वॉल ऑफ द एडजेसेंट विद द वॉल ऑफ एडजेसेंट माइक्रोट्यूब्यूल. जैसे कि B जो है यहाँ पे शेयर कर रहा है A के साथ और C जो है यहाँ शेयर कर रहा है B के साथ. तो जो रिमेनिंग इसके प्रोटोफ्लामेंट्स हैं B के, तो वो शेयर करेगा A के साथ, और यहाँ पे जो C है इसके जो 3 रिमेनिंग प्रोटोफ्लामेंट हैं वो शेयर करेगा B के साथ. तो इस तरह से हमने ये पढ़ा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट हैं वी हैव 2 टाइप्स, कंप्लीट विच इज़ द A हैविंग 13 प्रोटोफ्लामेंट्स एंड B एंड C हैविंग 10 और 10 प्रोटोफ्लामेंट्स. अच्छा, जब हम सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमें एक टर्म बहुत ज़्यादा हमारे सुनने में आती है, दैट इज़ द कार्ट व्हील मॉडल. तो अब ये कार्ट व्हील मॉडल बेसिकली है क्या? तो इसको हम सेंट्रियोल के ट्रांसफर सेक्शन से ही समझ सकते हैं. हमने ये पढ़ लिया कि पेरीफ्री के अंदर जो है ये 9 ट्रिपलेट है माइक्रोट्यूब्यूल के. अब इन द सेंटर देयर इज़ अ डेंस प्रोटीनस मास जिसको के नेम दिया जाता है हब का. दिट इज़ द हब. इस प्रोटीनस मास से फर्दर जो है प्रोटीन्स के स्ट्रैंड्स निकलते हैं और अटैच होते हैं यहाँ पे ए कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट. जितने भी ट्रिपलेट हैं इनका जो ये अंदर की तरफ वाला जो पोर्शन होता है, अंदर की तरफ का जो प्रोटोफ्लामेंट माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटोफ्लामेंट होता है, इट इज़ द ए. अच्छा, अब क्या होता है कि जो डिफरेंट जो ट्रिपलेट्स हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं. एक ट्रिपलेट का ए जो होता है कनेक्ट होता है विद द सी ऑफ द सेकंड ट्रिपलेट. तो आप ये देख सकते हैं जितने भी ट्रिपलेट हैं इनका जो ए है वो कनेक्ट हो रहा है सी के साथ. जैसे यहाँ पे ये ए बी और सी हो गए, यहाँ पे ये ए बी और सी हो गया, यहाँ पे ए बी और सी हो गया. इसका जो ए है सी के साथ कनेक्ट हो रहा है, इसका ए यहाँ पे सी के साथ हो रहा है. तो दिस इज़ ऑल्सो प्रोटीन स्ट्रैंड. इट इज़ कॉल्ड ए सी लिंकर. यानी कि ये दोनों को आपस में लिंक कर रहा है, ए को और सी को. देन ये जो हमने अभी पढ़ा है कि ये सेंट्रल प्रोटीनस हब है, यहाँ से जो प्रोटीन के स्ट्रैंड्स निकलना है और ए पे आके अटैच हो रहे हैं, इनको नाम दिया जाता है स्पोक्स का. दीज आर स्पोक्स. अच्छा, अब क्या होगा कि जब ये स्पोक्स यहाँ पे आके अटैच हो रहे हैं ए के साथ, तो ये यहाँ से जो है नियर देयर अटैचमेंट विद द ए ये थोड़ा सा थिकन्ड हो जाएंगे और ये थिकन्ड एरिया जो है ये कहलाएगा एक्स. असाइड फ्रॉम दिस थिकनिंग वी हैव अ सेकंड थिकनिंग. तो अब ये वाली थिकनिंग जो होती है कहाँ होती है? तो ये बिटवीन ये दो जो एक्स थिकनिंग है जो कि ए जो पार्ट है सेंट्रियोल के ट्रिपलेट का, इसके बीच में स्पोक्स के ऊपर एक सेकंड थिकनिंग प्रेजेंट होती है जिसको के नाम दिया जाता है वाई का. तो इस तरह से ऑल स्पोक्स के इन बिटवीन जो है एक सेकंड थिकनिंग है विच इज़ द वाई, जो कि एक साइड पे तो अटैच है एक्स के साथ और सेकंड साइड पे जो है ये अटैच है सी ए लिंकर के साथ. तो इस तरह से जो हमारे पास सेंट्रियोल का ट्रांसफर सेक्शन में जो स्ट्रक्चर आ रहा है इट रिजेंबल्स लाइक अ कार्ट व्हील. कार्ट व्हील जैसा कि हमें पता है कि बैलगाड़ी का जो व्हील होता है दैट इज़ द बैलगाड़ी का जो कार्ट होता है दैट इज़ द छकड़ा, उसका जो व्हील है तो उसको हम कार्ट व्हील कहते हैं. तो ये उससे रिजेंबल करता है. तो इसी वजह से इस मॉडल को कहा जाता है कार्ट व्हील मॉडल. तो एक दफ़ा हम इस मॉडल को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि इन द ट्रांसफर सेक्शन इन द पेरिफेरी वी हैव 9 ट्रिपलेट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल दैट आर ईच ट्रिपलेट के अंदर जो है 3 पार्ट्स हैं ए बी एंड सी. ए जो है कंप्लीट है, बी और सी जो है पार्शियल हैं. इसके बाद इन द सेंटर देयर इज़ द डेंस प्रोटीनस मास नोन एज द हब, और हब से जो है रेडियली फाइब्रस स्ट्रैंड्स अराइज होते हैं जो कि जाके अटैच होते हैं विद द ए कंपोनेंट ऑफ द ट्रिपलेट और ये कहलाते हैं स्पोक्स. ईच स्पोक जो है हैव 2 स्वेलिंग्स
जो पहली स्वेलिंग है जो कि प्रेजेंट होती है नियर द अटैचमेंट ऑफ द स्पोक विद द ए इज कॉल्ड द एक्स, और जो सेकंड स्वेलिंग होती है वो प्रेजेंट होती है इन बिटवीन द टू एक्स स्वेलिंग, दैट इज़ द वाई। वाई स्वेलिंग जो है इटसेल्फ वो अटैच है बोथ एक्स के साथ और विद द सी ए लिंकर के साथ, एंड दिस मॉडल इज कॉल्ड एज द कार्टविल मॉडल। देन इन द सेंट्रियोल वी हैव अ थर्ड थिंग कि हमने ये पढ़ा था कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं इन द सेंटर ये पैर के अंदर अरेंज हैं और रीजन बनाते हैं सेंट्रोसोम का। तो इसके अराउंड में देयर आर सम ग्रेन्यूल्स, तो दीज आर कॉल्ड मेस्यूल्स और स्टेलेट ग्रेन्यूल्स। ये जो स्टेलेट ग्रेन्यूल्स हैं ये साइटोप्लाज्मिक नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड स्फेरिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं अराउंड द सेंट्रोसोम। इनका ब्रीफली इनका फंक्शन मैं सिर्फ आपको इतना ब्रीफली इनका फंक्शन जो है वो क्या होता है कि इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द सेंट्रोसोम, और सेकंड जो है इनका जो रोल होता है विद इन द डुप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रियोल में भी इनका रोल होता है। तो ये मोस्टली जो होते हैं विजिबल होते हैं इन दी ड्यूरिंग द इंटरफेस ऑफ द सेल साइकिल, वाइल जो होते हैं एब्सेंट होते हैं इन दी माइटोसिस। नाउ कमिंग टू द फंक्शन ऑफ द सेंट्रियोल। अच्छा, सेंट्रियोल जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं इन द सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन में सेंट्रियोल्स किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं हमने ये पढ़ा है कि विद इन द सेल सेंट्रियोल जो हैं प्रेजेंट होते हैं नियर द न्यूक्लियस इन पेयर्स फॉर्मिंग अ रीजन दैट इज़ कॉल्ड द सेंट्रोसोम। यानी कि सेल के अंदर सेंट्रियोल जो है पेयर की सूरत में प्रेजेंट है न्यूक्लियस के करीब, और ये जो रीजन है ये कहलाता है सेंट्रोसोम। क्या होता है कि बिफोर द सेल डिवीजन स्टार्ट इन द अर्ली फेज ऑफ द सेल साइकिल सेंट्रोसोम जो हैं ये डुप्लीकेट हो जाते हैं, एंड देन वी हैव टू पेयर्स ऑफ द सेंट्रोसोम। हमारे पास सेंट्रोसोम के दो पेयर आ जाते हैं, और ये जो दोनों पेयर होते हैं ये मूव कर जाते हैं टूवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। यानी कि एक पेयर जो है इस साइड पर मूव कर जाएगा और दूसरा जो है इस साइड पर आ जाएगा। देन अच्छा, अब ये दोनों पेयर जो थे डिफरेंट अलग अलग पोल्स के ऊपर मूव कर गए। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड बना के यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं, और फिर जो दोनों जो सेंट्रोसोम है दोनों अपोजिट पोल पे यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज होते हैं और अटैच होते हैं यहाँ पे आके क्रोमेटिड के साथ, और इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माइटोटिक स्पिंडल। और इस स्पिंडल का काम क्या होता है कि दोनों साइड से जो माइटोटिक स्पिंडल है वो सेंट्रोसोम को पुल करते हैं, और इस तरह से हाफ जो क्रोमेटिड्स हैं वो इस तरफ मूव कर जाते हैं और हाफ इस तरफ आ जाते हैं, और फाइनली जो सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है इनटू टू। और इस तरह से ये कंप्लीट करते हैं प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। इस तरह से साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि एक सेल जो है वो दो सेल में डिवाइड हो जाता है। सेकेंडली सेंट्रियोल जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं इन ऑर्गेनाइजिंग द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द साइटोस्केलेटन। हमने पढ़ा था कि विद इन द सेल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो थे जो कि पार्ट होते हैं ऑफ द साइटोस्केलेटल एलिमेंट ऑफ द सेल वो प्रेजेंट होते हैं अराउंड होल साइटोप्लाज्म में। इनका फंक्शन जो हमने पढ़ा था कि सेल की स्ट्रेंथ में और टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये वाले जो साइटोस्केलेटल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं तो ये ऑल्सो जो होते हैं ऑर्गेनाइज होते हैं फ्रॉम द सेंट्रियोल्स। दूसरा जो होता है सेंट्रियोल जो होते हैं एज अ सिंगल सेंट्रियोल जो होते हैं बेसल बॉडी बनाता है, और बेसल बॉडी जो होती है एंकर पॉइंट होती है फॉर द सीलिया एंड फ्लैजेला इन द सिलिएटेड और फ्लैजेलेटेड सेल। सिलिएटेड सेल्स हमें ज़्यादातर बॉडी में कहाँ मिलते हैं, विद इन द ट्रैकिया में मिलते हैं। तो ट्रैकिया की जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है वहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होती है जो कि म्यूकस को क्लियर करने में हेल्प आउट करती है। और इसी तरह से जो फ्लैजेला है हमारा फ्लैजेला जो होता है वो प्रेजेंट होता है इन द स्पर्म में, स्पर्म सेल्स के अंदर। तो जो फ्लैजेला हो गया या सिलिएटेड सेल्स हो गए तो उनमें जो सीलिया होते हैं उनकी जो एंकर पॉइंट होता है यानी कि जहाँ पे वो मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच हो रहते हैं दैट पॉइंट इज़ द बेसल बॉडी। बेसल बॉडी क्या होती है, इट इज़ नथिंग, इट्स जस्ट अ मॉडिफाइड सेंट्रियोल्स। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो हम यहीं पे अपना एंड करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।